सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मजे कर रहे होंगे। आओ बच्चों, हिंदी की कक्षा की शुरुआत करें अध्याय संख्या 2 के साथ। यहाँ पर एक जीवनी हम आज पढ़ेंगे, किनकी? महारानी लक्ष्मीबाई की। हमारा यही शीर्षक है, महारानी लक्ष्मीबाई। लेकिन उससे पहले बच्चों पाठ प्रवेश देखिए। स्वतंत्रता और समानता सभी के लिए बहुत जरूरी है। अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए अपने अधिकारों की मांग करना उचित होता है। देश की आजादी के लिए महारानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम श्वास तक अंग्रेज सैनिकों से युद्ध किया था। इनकी गौरव गाथा का वर्णन करते हुए कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देश की आजादी के लिए बच्चों महारानी लक्ष्मीबाई ने बहुत अंतिम श्वास तक अपने लड़ाई की। उनकी गौरव गाथा का वर्णन किया है किन्होंने? कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने, जिसमें उन्होंने यह लिखा है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में मोरो पंत की पत्नी भागीरथी बाई ने एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्री का नाम मणिकर्णिका रखा गया, जिसे प्यार से मनु पुकारते थे। लक्ष्मीबाई झांसी क्या पुकारते थे? उन्हें मनु पुकारते थे। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी अवश्य थी, परंतु उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। लक्ष्मीबाई के पिता मोरो पंत बड़े सुशील एवं सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। बालिका के जन्म लेने पर ज्योतिषियों ने, ज्योतिष होते हैं ना बच्चों, वो ज्योतिषियों ने क्या भविष्यवाणी की थी कि एक दिन इस बालिका के नाम से भारतवर्ष गौरवान्वित होगा। मोरोपंत ज्योतिषों की भविष्यवाणी सुनकर हंस दिए थे। वे अपनी पुत्री को प्राणों से अधिक प्यार करते थे। दुलार से पुत्री को मनु कहकर पुकारते थे। वो अपने पुत्र को बच्चों बहुत अधिक प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते थे और दुलार से पुत्री को मनु कहकर पुकारते थे। मनु जब केवल 3 ही वर्ष की थी, जब वो मात्र 3 वर्ष की थी बच्चों, तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था और मोरोपंत के दुख की सीमा न रही। वे हताश होकर वाराणसी छोड़कर बाजीराव पेशवा के यहाँ बिठूर चले आए। वे हताश होकर वाराणसी छोड़कर बाजीराव पेशवा के यहाँ बिठूर चले आए, क्योंकि उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। बाजीराव पेशवा के 2 पुत्र नाना साहब और राव साहब थे। बाजीराव पेशवा के कितने पुत्र थे बच्चों? 2 पुत्र थे। एक का नाम था नाना साहब और एक का नाम राव साहब। मनु का पालन पोषण उन्हीं के साथ होने लगा। मनु नाना साहब और राव साहब के साथ सगी बहन की तरह रहने लगी। उन्हीं के साथ वह खेलती और समुचित शिक्षा ग्रहण करती। नाना साहब और राव साहब के साथ घुड़सवारी, तीर तलवार और बंदूक चलाना सीखती। जहां पर वो रहने के लिए गई बच्चों, वहां पर नाना साहब और राव साहब के साथ ही उनकी परवरिश होने लगी। वो पालन पोषण उनका वहीं हो रहा था, तो साथ में उन्होंने क्या किया, उन्हीं लोगों के साथ रहती थी, इसीलिए उनके साथ ही शिक्षा भी ग्रहण करती थी। वो वहां खेलती थी और समुचित शिक्षा भी लेती थी। घुड़सवारी, तीर तलवार और बंदूक चलाना इत्यादि वहां सीखने लगी। भाला, बर्छा और तीर कमान उनके प्रिय खिलौने थे। भाला चलाते हैं ना, भाला, बर्छा, ये सब उनके प्रिय खिलौने थे। नकली किले बनाकर तोड़ना और सैनिकों से युद्ध करके किले पर अधिकार करना, ये सब उनके खेल होते थे बच्चों। बाजीराव पेशवा मनु का बहुत ख्याल रखते थे। बाजीराव पेशवा जो थे बच्चों, वो मनु का बहुत ख्याल रखते थे। उसके गुणों और ओजस्वी स्वभाव यानी कि बहुत ही उनके तेज था। उनके स्वभाव से वे बहुत प्रभावित रहते थे। मनु अत्यंत सुंदर बालिका थी। बाजीराव पेशवा प्यार से उसे छबीली कहकर पुकारते थे। इतना ही नहीं, मनु के गुण, स्वभाव और सुंदरता का प्रभाव झांसी के राजा कौन थे? झांसी के राजा गंगाधर राव। झांसी के राजा कौन थे बच्चों? गंगाधर राव पर भी
पड़ा। उन्होंने मोरोपंत के पास मनु के विवाह का प्रस्ताव भेजा। उस राजा ने इनके पिता, जो लक्ष्मीबाई के पिता थे मोरोपंत, उनके पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। मोरोपंत के लिए इससे अधिक खुशी की बात और क्या हो सकती थी। मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गया। बहुत खुश हुए उनके पिता कि एक राजा से मेरी बेटी का विवाह होगा, और उन्होंने उनसे उनका विवाह करवा दिया। मनु अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कही जाने लगी। महल में आकर लक्ष्मीबाई ने अपनी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं किया बच्चों। वे अब झांसी की रानी तो बन गई थी बच्चों, पर उन्होंने अपनी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं किया। व्यायाम, घुड़सवारी और शस्त्रों का अभ्यास निरंतर चलता रहा। इतना ही नहीं, उन्होंने अन्य स्त्रियों को भी पूर्ण स्वस्थ एवं सजग रहने की प्रेरणा दी। उनके सारे अस्त्रों शस्त्रों को चलाने के प्रयास जो थे, वो अभ्यास जो थे, वो निरंतर चल रहे थे। और उन्होंने इतना ही नहीं, वहां बाकी स्त्रियों को भी सजग रहना और हमेशा पूर्ण स्वस्थ रहना, ये सब भी प्रेरणा दी। वे महल की दासियों को भाला, तलवार चलाना और घुड़सवारी सीखने का भी अवसर देती थी। वो महल में जो दासियां थी उनके यहाँ, उनको भी भाला और ये सब चलाना सिखाती थी, तलवार चलाना और घुड़सवारी भी उनको सिखवाती थी। कहती थी कि स्त्रियां अबला नहीं, यदि वे चाहें तो सब कुछ कर सकती थी। वो उनसे कहती थी कि स्त्रियां अबला नहीं है, यदि वे चाहें तो वो सब कुछ कर सकती हैं। मुंदर नाम की दासी महारानी की प्रिय सहेली बन गई थी। वह सदैव उनके साथ रहती थी। महारानी ने उसे अस्त्र चलाने और घुड़सवारी में पूरी तरह दक्ष कर दिया। एक मुंदर नाम की दासी थी रानी की, वो उनके साथ हमेशा रहा करती थी। वो उनकी बहुत अच्छी प्रिय सहेली बन गई थी। कुछ समय बाद महारानी को पुत्र प्राप्त हुआ। झांसी में खुशी की लहर दौड़ गई, किंतु यह खुशी अधिक दिनों तक नहीं रह सकी। केवल 3 ही महीने बाद पुत्र का देहांत हो गया। झांसी शोक के सागर में डूब गई। महाराज गंगाधर राव इस आघात को सह न सके। वे सख्त बीमार पड़ गए। रोग शैया पर पड़े पड़े उन्हें अनेक चिंताओं ने भी आ घेरा। वे सोचने लगे कि यदि उनका कोई राजा सोचने लगे कि अगर उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो अंग्रेज सरकार झांसी को अपने राज्य में मिला लेगी। उस समय अंग्रेजों का राज था बच्चों, तो इसलिए उनको ये भय सताने लगा कि अगर मेरे राज्य में कोई उत्तराधिकारी नहीं रहेगा, मेरे राज्य को भी अंग्रेज सरकार अपने में ही मिला लेगी। ये चिंता उन्हें सताने लगी। उन्होंने अपने ही वंश के एक बालक को गोद ले लिया। उसका नाम दामोदर राव रखा गया। कुछ समय बाद गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। महारानी लक्ष्मीबाई के दुख की सीमा न रही। पुत्र और पति के शोक में उनका हृदय टूक हो गया, यानी कि बहुत दुखी हो गया। किंतु उन्होंने झांसी के शासन की बागडोर अपने हाथों में ढीली नहीं होने दी। लेकिन महारानी ने क्या किया बच्चों, कितनी भी वो दुखी तो थी, कितनी भी दुखी थी, पर उन्होंने अपनी राज्य की जो बागडोर थी अपने हाथों से वो ढीली नहीं होने दी। सन 1857 ईस्वी वह समय था जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा अनेक यातनाएं सह रहा था। अंग्रेज सरकार मनमाने कानून बनाकर जनता पर अत्याचार कर रही थी। अंग्रेज सरकार के शोषण से भारत की जनता कराह उठी थी। जगह जगह विद्रोह के स्वर उठने लगे थे। बच्चों, अंग्रेज सरकार ने गंगाधर राव के वारिस को अस्वीकार कर दिया। गंगाधर राव के निधन के बाद सरकार ने झांसी को अपने राज्य में मिला लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध किया, किंतु अंग्रेजों ने उन्हें 5000 रुपए मासिक गुजारा भत्ता देकर शासन का अधिकार उनसे छीन लिया। अंग्रेजों के अत्याचार से क्षुब्ध होकर झांसी में विद्रोह के अंगारे भड़क उठे। अब क्या हुआ बच्चों, वहां पर अंग्रेजों ने तो बहुत बुरा किया। लक्ष्मीबाई को जब उन्होंने विरोध किया तो मात्र 5000 रुपए
भत्ता देकर उन्होंने, मासिक भत्ता देकर उन्हें, जिसको वो गुजारा भत्ता कहते थे, और उनका शासन का अधिकार उनसे छीन लिया। बच्चों, उनके साथ तो बहुत बुरा किया। अंग्रेजों के अत्याचार से क्षुब्ध होकर झांसी में विद्रोह के अंगारे भड़क उठे। बहुत सारे विद्रोह इत्यादि होने लगे। कानपुर से झांसी तक विद्रोहियों ने अंग्रेजों को चुन चुनकर मारना आरंभ कर दिया। इन विद्रोहियों का नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे। विद्रोहियों ने झांसी का किला घेर लिया। अंग्रेज सैनिकों किला छोड़कर भागने लगे, किंतु विद्रोहियों ने उन्हें भागने नहीं दिया। अनेक अंग्रेज सिपाही मारे गए। सारे विद्रोही जो थे उन्होंने घेर लिया किले को, और अंग्रेज सैनिक जब किला छोड़कर भागने लगे तो उन्हें भागने नहीं दिया गया और उन सैनिकों को मारा। उन्होंने, बहुत सारे अंग्रेज सिपाही उसमें मारे गए। अंग्रेज सरकार ने इस घटना से क्रुद्ध होकर झांसी पर आक्रमण करने के लिए भारी सेना भेज दी। इतनी बड़ी सेना का मुकाबला करना मुट्ठी भर विद्रोहियों के लिए असंभव था। अंग्रेज सैनिकों से युद्ध करने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई स्वयं तलवार लेकर मैदान में कूद पड़ी। और बच्चों, चंडी स्वरूपा झांसी की रानी घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से अंग्रेज सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटती हुई आगे बढ़ने लगी। बहुत बहादुरी के साथ उन्होंने लड़ाई करी और आगे बढ़ती गईं। अपनी तलवार से अंग्रेज सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटती हुई आगे बढ़ने लगी। घोड़े की लगाम दांतों से पकड़कर दोनों हाथों से तलवार चलाती लक्ष्मीबाई को देखकर अंग्रेज सैनिकों के हौसले पस्त हो गए। इतने अच्छी तरह से वो लड़ाई के मैदान में उतरी थी कि उन्हें देखकर इतने, मतलब जो अंग्रेज सैनिकों के जो हौसले थे वो पस्त हो गए थे बच्चों। किंतु क्रूर सेनापति ह्यूरोज ने अनेक सैनिकों को एक साथ महारानी पर आक्रमण करने का आदेश दिया। लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोहियों और अंग्रेज सैनिकों का युद्ध पूरे 12 दिन तक चला। 12 दिन तक चलता रहा उनका युद्ध। तोपों के मुंह खोल दिए गए। झांसी में हाहाकार मच गया। अनेक विद्रोही शहीद भी हुए। फिर भी लक्ष्मीबाई ने साहस नहीं छोड़ा। लक्ष्मीबाई जो थी बच्चों, वो बहुत साहसी थी। उन्होंने अपना साहस फिर भी नहीं छोड़ा। उन्होंने बालक दामोदर राव को पीठ पर बांधा और अपने कुछ साहसी सैनिकों के साथ अंग्रेजों की फौज को चीरती हुई किले से बाहर निकल गई। अंग्रेज उन्हें आश्चर्य से देखते रह गए। उनमें इतना साहस न था कि लक्ष्मीबाई का मुकाबला कर सकें। झांसी से निकलकर लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची। जब उन्होंने देखा कि अब बहुत अधिक युद्ध का वो बन रहा है, तो उन्होंने अपना जो उनका वो दामोदर राव था पुत्र, उसे पीठ पर ऐसे करके बांध लिया और लक्ष्मीबाई जी जो थी वो घोड़े पर सवार होकर युद्ध करने फौज को चीरती हुई किले से बाहर निकल गई। अंग्रेज जो थे वो बहुत आश्चर्य से उनके साहस को देखते थे। झांसी से निकलकर लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची। अंग्रेजों का विरोध करने के लिए राव साहब और तात्या टोपे एक बड़ी सेना लेकर कालपी में डेरा डाले हुए थे। लक्ष्मीबाई का पीछा करते हुए सेनापति ह्यूरोज भी अपने सैनिकों के साथ कालपी आ पहुंचा। वो भी वहीं पर आ पहुंचा कालपी। घमासान युद्ध आरंभ हो गया। अंग्रेज सैनिकों से लड़ती हुई झांसी की रानी अंग्रेज सैनिकों से लड़ती हुई झांसी की वीरांगना ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर भी एक जगह है बच्चों, तो वो वहां पहुंच गई थी और वहां तात्या टोपे जो थे वो ग्वालियर की सेना को अपनी ओर मिला चुके थे। उन्होंने वहां की सेना को अपनी ओर मिला लिया था। लक्ष्मीबाई के पहुंचते ही उन्होंने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। कहाँ अधिकार कर लिया बच्चों? ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। किंतु सेनापति ह्यूरोज अपनी भारी सेना के साथ वहां भी आ पहुंचा। जो सेनापति ह्यूरोज था ना, वो वहां पर भी आ पहुंचा। रानी लक्ष्मीबाई ने समझ लिया कि अब यह निर्णायक युद्ध होगा। घमासान लड़ाई शुरू हुई। उस समय राव साहब और तात्या टोपे दूसरे मोर्चे पर लड़ रहे थे। वो लोग दूसरे मोर्चे पर लड़ रहे थे। लक्ष्मीबाई चाहती थी कि तात्या टोपे से मिलकर एक साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया जाए। वे अंग्रेजों से लड़ती हुई आगे बढ़ने लगी।
अचानक उनका घोड़ा घायल हो गया। उन्होंने दूसरा घोड़ा बदला, परंतु भारी सेना उनका पीछा करती रही। दूसरा घोड़ा भी बदला, परंतु भारी सेना उनका पीछा करती रही। उनके अनेक साथी शहीद हुए। एक अंग्रेज सैनिक ने उन पर धोखे से वार कर दिया। इस बार उनके सिर पर गहरा घाव हो गया बच्चों। धोखे से उनके सिर पर वार कर दिया और जिससे सिर पर उनका गहरा घाव हो गया। वे आगे बढ़ती हुई एक नाले के पास पहुंची। घोड़े को कुदाकर नाला पार करना चाहा, किंतु घोड़ा अड़ गया। ऐसी दशा में उन्हें फिर अंग्रेज सैनिकों से युद्ध करना पड़ा। युद्ध करते करते लक्ष्मीबाई इसी स्थान पर वीर गति को प्राप्त हुई। महारानी के साथी लड़ते हुए वहां आ पहुंचे। वे रानी को उठाकर समीप ही एक साधु की कुटिया में ले गए। वहां पर क्या हुआ, वीरगति जो को प्राप्त हुई, तो महारानी के साथी लड़ते हुए वहां आ पहुंचे। वे रानी को उठाकर समीप ही एक साधु की कुटिया में लेकर गए। अंग्रेज वहां पहुंचते इससे पहले ही साधु ने अपनी कुट्टी में घास फूस और लकड़ियां डालकर रानी का अंतिम संस्कार कर दिया। ये देखो बच्चों, महारानी लक्ष्मीबाई की चिता से जो चिंगारी फूटी वह मशाल बनकर भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले वीरों और वीरांगनाओं का मार्गदर्शन करती रही। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की बलि देकर देश का मस्तक ऊंचा किया। उनकी गौरव गाथा इतिहास में सदैव अमर रहेगी बच्चों, सदैव अमर रहेगी। आइए बच्चों कुछ शब्दों के अर्थ जान ले। गौरव, गौरव का मतलब बच्चों शान। गाथा यानी कि कहानी। हताश यानी निराश। अबला का मतलब निर्बल। मणिकर्णिका के माता पिता का क्या नाम था? मणिकर्णिका के माता पिता का नाम, उनके माता पिता का नाम था मोरोपंत और भागीरथी। मनु के प्रिय खेल कौन कौन से थे? भाला, बर्छा, तलवार चलाना, ये सब उनके प्रिय खेल थे। मनु ने बचपन से ही क्या निश्चय किया था? उन्होंने बचपन से ही निश्चय किया था कि वो अंग्रेजों को हमारे देश से खदेड़कर बाहर भगा देंगी। और लक्ष्मीबाई जी का जन्म कब हुआ था बच्चों? सही का निशान लगाना है हमें। लक्ष्मीबाई जी का जन्म कब हुआ था? 14 दिसंबर 36, 15 अगस्त 1931, 19 नवंबर 1828, पर हम सही का निशान लगाएंगे 19 नवंबर 1828। भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने का युद्ध कब शुरू हुआ? 1857। तो इस पर हम सही का निशान लगाएंगे बच्चों। वह रानी ही थी जिसने पहली बार सोते हुए लोगों को जगाया, अंग्रेजों को भारत में बुलाया, आजादी की चेतना लोगों में भरी, झांसी को अंग्रेजों को सौंपा। आजादी की चेतना लोगों में भरी, इस पर सही का निशान लगाएंगे बच्चों। बाकी के भी कुछ अभ्यास कार्य हैं, इन सबको बच्चों आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं कर लीजिएगा। मैं अब आपको अगले अध्याय में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बच्चों बाय।